ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को हर मुरली में
इस कलयुगी दुनिया के लिए वैराग्य की युक्तियां बताते हैं। तो इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य लाने के लिए बाबा भिन्न भिन्न जो युक्तियां बताते हैं, उसमें सबसे पहले बाबा विकारों से वैराग्य कैसे आए उसकी युक्ति बताते हैं। विकारों को किन किन बातों से बाबा भेंट करते हैं। कल भी बाबा ने कहा, दे अभिमान ग्रहचार्य। ये विकार सब क्या है? ये जैसे ग्रहण लगता है तो ये ग्रहण है आत्मा पर। फिर बाबा भक्ति से भी वैराग्य दिलाते हैं कि भक्ति से मैं नहीं मिलता हूँ। भक्ति करते करते तो कैसे नीचे ही उतरे, ढूंढते ही रहे, भटकते ही रहे। मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। तो कैसे बाबा एक एक करके सब जो भी इस कलयुगी दुनिया में है उनसे वैराग्य दिलाते हैं। फिर भी बाबा कहते छोड़ना कुछ नहीं है, पर फंसना कहीं भी नहीं है। न परिवार छोड़ना है, न जिम्मेदारियां छोड़नी है, न परिवार छोड़ना है। जो भी आपका लौकिक है उसको निभाना भी है, लेकिन बेहद का वैराग्य चाहिए। इसको हम कहते हैं मध्य मार्ग। छोड़ना भी कुछ नहीं और फंसना भी कहीं नहीं। दुनिया में या तो छोड़ देते हैं या तो फंस जाते हैं। छोड़ देते हैं तो सन्यासी बन जाते हैं, या फंसे रहते हैं माना भौतिकता में फंसे रहते हैं, तो भौतिकता में तो विकार होंगे ही। इसलिए बाबा कहते छोड़ो भी कुछ नहीं पर फंसो भी कहीं नहीं। तो कैसे न्यारे प्यारे रहें उसकी युक्तियाँ बाबा हमें हर मुरली में देते हैं। तो आज भी बाबा ने कैसे ये विकार कांटे हैं, ये चुभते हैं, दुख देते हैं। देवताओं में ये कांटे नहीं थे, इसीलिए वहाँ सब एक दो को सुख देते थे। यहाँ सब एक दो को दुख देते हैं, क्योंकि ये विकार रूपी कांटे हर एक के अंदर है। तो सच्चा पुरुषार्थी किसको कहेंगे? जो इन कांटों को निकाले, जो बेहद का वैराग्य हम अपने अंदर अनुभव करें। तो वही आज बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 26/10/2021 है। मीठे बच्चे, तुम जिसकी महिमा आज तक गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। शिव बाबा की महिमा गाते थे जरूर भक्ति में, अब वही तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी भी बात का गम न हो। कल भी बाबा ने कहा न, तुम्हारे पर तो बृहस्पति की दशा है। अब तक तो राहु की दशा थी, कभी शनि की दशा, कब बुध की दशा, लेकिन सबसे ऊंची है बृहस्पति की दशा। और बृहस्पति की दशा आने से क्या होता है? माला माल बन जाते हैं, प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। तो किसी बात का गम न हो, सदैव खुशी में नाचते रहो। पुरुषार्थ है, प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? कौन सी जांच पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर अवश्य करेंगे? उत्तर, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, ये चेकिंग करेंगे।
काम का कांटा सबसे तीखा है। खून निकल जाता है ना, बहुत बड़ा कांटा होता है, इतना तेज होता है, उसकी नोक इतनी तेज होती है, तो जैसे लगा खून निकलना शुरू हो जाता है। काम का कांटा सबसे तीखा है। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई भी कांटा हो तो निकाल दो। यही सच्चा पुरुषार्थ है। कोई भी कांटा हो वो निकाल दो। अपने आप को घाटे में मत डालो, क्योंकि कांटे रह जाएंगे तो वैसे भी कोई कांटा अंदर रह जाता है पैर में भी, तो कितना दर्द करता रहता है, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो कांटा कोई भी नहीं रहे, अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। वो गाते रहते हैं भक्ति में, और यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा से वर्षा ले रहे हो, उस मात पिता से वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये भी एक नशा है। भगवान हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहा है। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम के मालिक बनेंगे। अब जो हम स्वर्ग बनाएंगे वही मालिक बनेंगे, वही सुखधाम के मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। तो अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अब हमारे पर तो बृहस्पति की दशा है क्योंकि बाबा मिला, पर सारी दुनिया पर कैसे बृहस्पति की दशा है? क्योंकि दुनिया बदल रही है। बाबा कहते हैं तुम चढ़ते हो तो तेरे भाने सबका भला हो जाता है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तो उनके ऊपर भी बृहस्पति की दशा आती है। तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है। क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो, तो जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उन पर बृहस्पति की दशा बैठती है। तो हम बनते हैं, पर हम केवल हम ही नहीं बनते, पर पूरी दुनिया ही संपूर्ण बन जाएगी हमारे कारण। क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ध्यान खिंचवाते, यहाँ तो बहुत खुशी है, पर बाहर जाने से क्या हो जाता है? तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है और बाहर जाने से गुम हो जाए, ये भी पुरुषार्थ रहना चाहिए। यहाँ मधुबन में आते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं, बट ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं ये कायम रहे, ऐसे नहीं केवल यहाँ तक हो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों पर बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है और बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वो अब हमारे पास हाजिर हैं, ये सोचेंगे तो खुशी रहेगी। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजाई देकर गया था मैं। बाबा याद दिलाते, मैं 5000 वर्ष पहले भी राजाई देकर गया था। अभी तुम देखेंगे दुनिया में क्या क्या होगा,
तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, क्योंकि दुख तो बढ़ेगा ना, अंत तो होना ही है, तो अंत से पहले अति होगी तो दुख तो बढ़ेगा, तो पुकारते रहते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे, अच्छे अच्छे स्लोगन्स बाबा के बच्चे निकालते रहते हैं। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, अब वो तो आत्माएं भी कहती है राम राज्य चाहिए, एक धर्म एक भाषा, सब एक एक, तो दुनिया वाले भी भारत वाले खास कहते हैं राम राज्य में ये सब है। तो बाबा कहते हैं वो भी आत्माएं कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी, ये खुशबू फैलती जाएगी। एक धर्म एक राज्य, उस दिन भी बाबा की मुरली थी, पहले अपने अंदर एक धर्म एक राज्य हो, तब तो हम एक धर्म एक राज्य स्थापन कर सकेंगे। तो ये खुशबू फैलती जाएगी कि ये एक धर्म एक राज्य स्थापन करना चाहते हैं। तुम खुशबू डालते जाते हो सब में, ज्ञान की खुशबू। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लड़ाई के आसार सब तमो प्रधान, और हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, चढ़ती कला। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना कैसे बनेंगे 16 कला संपूर्ण? दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण चंद्रमा पर ही लगता है जब वो 16 कला संपूर्ण होता है, ग्रहण लगता है ना, पूर्णमासी पर ही ग्रहण लगता है। तो इसलिए कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। कल भी बाबा ने कहा देह अभिमान सबसे बड़ी ग्रहचारी है, क्योंकि इसी से ही सारे विकार आते हैं। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। कहेंगे भाई देह भान तो रहेगा, लेकिन जो शरीर का जो मेरा ये शरीर है, ये मैं हूँ, बाबा कहते वो तो छोड़ना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, तो वहाँ क्या था? वहाँ इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। बाबा नई दुनिया याद दिलाते हैं ताकि बुद्धि यहाँ से हटे। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बाप कहते हैं कैसे छूटेगा ग्रहण? दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिराने वाला है, इसलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। नहीं देंगे दान में ये विकार तो क्या होगा? तो बाबा कहते नहीं बनेंगे। सीधी बात, देंगे तो ग्रहण छूटेगा, नहीं देंगे तो नहीं छूटेगा, नहीं बनेंगे 16 कला संपूर्ण। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है? क्यों बाबा कहते आत्माओं में पाठ नूंदा हुआ है? कोई नहीं मानते, चलो नहीं मानो, उनका पाठ ही ऐसा होगा, तो पाठ तो उनका नूंदा हुआ, इसीलिए मानेंगे भी नहीं। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है? तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो, यह बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं।
इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स कौन है? फर्स्ट क्लास बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण, उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वो अब सारा बुद्धि में आ गया है। आ गया ना, सत्यनारायण की पूरी कथा हम जानते हैं, तो सारा बुद्धि में आ गया है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं। व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं, तो चौपड़ा पर जो गणेश निकालते हैं या स्वास्तिका निकालते हैं, ये भी तो स्वदर्शन चक्र की तरह है। तो व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं, तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। गणेश समझकर स्वास्तिका निकालते, पूजा करते कि शुरू कर रहे हैं हम ये नया चौपड़ा। अब ये है बेहद का चौपड़ा। कौन सा है? बेहद का चौपड़ा। ये सृष्टि चक्र कैसे नए सिर हम चक्र शुरू करेंगे। ये है बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पुरी, जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? 4 भाग, स्वास्तिका, स्वदर्शन चक्र या जो कुछ भी कहो, गणेश, ये सब उसकी निशानी है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलविड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान मोस्ट बिलविड बाप हमारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। अब निर्लेप हुई तो पाठ भी नहीं होगा, फिर 84 जन्मों का चक्र भी नहीं होगा। निर्लेप का तो बाबा कहते कोई अर्थ ही सिद्ध नहीं होता। तो अभी तो मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है ही। वो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। 84 जन्मों का पाठ है ही। उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। कहाँ वो कहते हैं क्या सुनाते और बाबा क्या सुनाते, रात दिन का फर्क हो जाता है। जब ये कोई अच्छी रीति मास 1.5 बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स भी बहुत निकलती रहती है। ये है जैसे बाबा ने बहुत सुंदर शब्द दिया है, ये ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है हर मुरली में। अब जितनी बार पढ़ो कोई नवीनता आपको जरूर मिलेगी। तो ये ज्ञान क्या है? बाबा कहते ये ज्ञान है जैसे कस्तूरी। कस्तूरी देखी है? किसने देखी है कस्तूरी? बस 1-2 हाँ हमने देखी है। कोई आए थे महात्मा जी, वो लेकर आए थे कस्तूरी। इतनी छोटा गेंद जैसे होता है गोल गोल, और उसमें थोड़े बाल भी होते हैं। वो नाभि में होती है, हिरन की नाभि में। इतनी सुगंध उसमें थी जो बात मत पूछो। इसलिए मिसाल देते हैं ना कि नाभि में कस्तूरी है हिरन के, और वो खुशबू बाहर ढूंढ रही है। शांति हमारे पास है लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान कस्तूरी है, सुगंध है इस ज्ञान में, गुणों की खुशबू है ना। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान है कस्तूरी। शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा ने कहा ये है मक्खन और वो है छाछ, इतना अंतर बाबा बताते हैं। शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं वो अब बुद्धि से निकाल दो। जो शास्त्रों की बातें हैं वो सब अभी बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है
तब समझते हैं बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए है। जो भी सामग्री है भक्ति की वो सब उसके लिए, ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। सीढ़ी पर भी कितना क्लियर दिखाया है, हाँ, कैसे लिफ्ट में चढ़ते हैं जाते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। गीता का युग, संगम युग क्या है? गीता युग है। शिव बाबा आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं शिवरात्रि शिव जयंती होती है, साथ साथ गीता जयंती भी होती है। तो ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कछमच अवतार कह दिया है, 24 अवतार कह देते हैं। अब बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर क्या हुआ? उस समय तो बृहस्पति की दशा पूरी थी। फिर क्या हुआ? अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। तो रावण राहु की दशा बिठाता है और बाबा बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। घाटा डालेंगे तो क्या होगा? कहाँ बनेंगे स्वर्ग का मालिक? व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को क्या कहेंगे? जो बिजनेस में घाटा ही घाटा डालता है उसको क्या शब्द देंगे? बाबा कहते अनाड़ी। अनाड़ी बन जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि धंधे में मुनाफा कैसे कमाना होता है, घाटा ही डालते हैं। तो घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, भगवान के साथ व्यापार करना, कितना उसमें फायदा होगा। हम देते क्या है और लेते क्या है। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अब बाबा उससे भी वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि जितना झूठ छल पता नहीं क्या क्या होता है आज कलयुगी दुनिया के व्यापार में भी। तो बाबा कहते हैं ये सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर, और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, परंतु फिर सेंटर पर कोई मुश्किल आएंगे। प्रदर्शनी देखने कितने आते हैं, फिर उसमें से निकलते हैं, वहीं पर शिविर रखते हैं बड़े मेलों में, फिर निकलते हैं धीरे धीरे, परंतु फिर देखो छटते जाते फिर सेंटर पर कितने थोड़े होंगे, फिर वो भी ओम शांति, हाँ, कोई विरला निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। सब जगह बाबा के सेंटर तो अभी खुल गए, उस समय तो थे नहीं ना, इसलिए बाबा कहते थे सब जगह जाना है, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। ये भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, तो तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़े। अब सब जगह तो नदियां नहीं है ना, तो तुम ज्ञान गंगाएं हो, तो इसलिए तुमको सब जगह जाना पड़ेगा ज्ञान देने के लिए। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। खूब हुए तो, हाँ, बाबा के दिनों में तो फिर भी थोड़ा था, फिर तो कितने मेले, एक एक विंग का अपना अपना एग्जीबिशन है। तो देखो कितना करते रहते। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनीय चित्र ऐसे हो जो देखने से खुशी आ जाए कि ये तो ठीक समझाते हैं।
अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, अब ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यही ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में अपने से पूछते रहो। पुरुषार्थी है ना हम, तो पुरुषार्थी क्या करेगा, अपने दिल से हर वक्त पूछता रहेगा क्या, कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा सा कांटा वो भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। क्रोधी दिखाए ना, उसने उसकी किसने उनकी तपस्या भंग की, शंकर की आंख खोली तो सब भस्म कर दिया। तो मना क्रोध में आके दिखाते शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। अब ये भी एक कलंक लगाना हुआ, इतना क्रोध होगा क्या शंकर में जो आंख खोली और विनाश कर दिया। ये भी जैसे कलंक लगाना हुआ, विनाश तो होना ही है, कोई आंख खोलने से विनाश नहीं होगा, वो तो ड्रामा में नूंद है, विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं। क्या क्या दिखाते शंकर को, सर्प उनके गले में है, तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं। वहां धरती ही कहाँ है जो सर्प आदि निकले, सांप तो धरती से निकलते हैं ना, तो वहां सूक्ष्म वतन में धरती थोड़ी है जो सांप होगा। आसमान में थोड़ी सर्प घूमेंगे, वो तो धरती पर होते हैं, आसमान में थोड़ी सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। क्या होता है, हाँ, सूक्ष्म वतन में लाइट ही लाइट, वो चंद्रमाओं की लाइट, अनेक चंद्रमाओं की लाइट होती है। दादी गुलजार से जब पूछते थे ना, दादी आप सूक्ष्म वतन कैसे देखते हो, क्योंकि सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार तो दादी गुलजार को ही हुआ था। तो दादी ने एक बार उदाहरण दिया, जैसे एक चंद्रमा की जो चांदनी होती है तो कितना प्रकाश हो जाता है अंधेरी रात में, हाँ, तो बहुत ही प्रकाश हो जाता है। तो अगर ऐसे हजारों चंद्रमाओं की रोशनी को इकट्ठा करो तो कैसी लाइट होगी, वो है सूक्ष्म वतन की लाइट, एकदम सफेद सफेद चांदनी जैसे। और फिर परम धाम की लाइट कैसी, तो एकदम सुनहरा लाल, गोल्डन रेड। तो दादी सुनाती थी। तो सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होता है, ये सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग में फूलों का बगीचा है। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं। ये बगीचा है ना, बाबा कहते थे ये सब मेरे चैतन्य फूल है। तो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। एक एक फूल कितना सुंदर है बाबा का, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, अति सुंदर बगीचा बनाते हैं। सबको हसीन बनाते हैं। सतयुग ऐसा सुंदर बगीचा होगा, सब हसीन होंगे, सब सुंदर होंगे, सबको हसीन बनाते हैं। खुद भी एवर हसीन है। सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कंट्रास्ट बताकर फिर बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की? हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठी है। सब पर बैठी है ना, कोई ये तो नहीं कहेगा नहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं है बृहस्पति की दशा। नहीं, ब्राह्मण जो बनते उन पर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि बाबा ने सद्बुद्धि दे दी। तो सद्बुद्धि से हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। रावण को बुद्धि बनाता है तो राहु की दशा बैठती है। बस बुद्धि का खेल है। बुद्धि श्रेष्ठ है तो बृहस्पति की दशा, और कुबुद्धि है तो राहु की दशा।
तो बाबा कहते हैं हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, आधा समय सुख आधा समय दुख। इससे अभी बाबा कहते आधा समय दुख आधा समय सुख, परंतु इससे फायदा क्या? क्या बड़ी बात हुई, आधा समय सुख आधा समय दुख। बाबा कहते नहीं। तो क्या बाबा करेक्ट करते हैं, 3 हिस्सा सुख बाकी 1 हिस्सा दुख। तो 3 हिस्सा सुख ये ड्रामा बना हुआ है। हम तो कहेंगे चारा ही कल्प सुख है क्या? दुख किसी को है क्या? जो समझते मैं बहुत दुखी हूँ हाथ उठाओ, कोई भी नहीं। तो हम क्यों कहेंगे कि थोड़ा सा दुख है? सारा कल्प ही हमारे लिए सुख है। जो बाबा कहते अंत के समय भी भले और कुछ नहीं मिलेगा, दाल रोटी तो मिलेगी, तो वो भी तो सुख है ना। दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन बाबा के बच्चों को दाल रोटी मिलेगी तो अंतिम घड़ी तक भी सुख, और शरीर छोड़ने के बाद तो बाबा कहते और ही सुख। तो हम बच्चों को तो कोई भी कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं 3 हिस्सा सुख ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा क्यों बनाया है? हाँ, ये अगर गिरना ही है तो फिर चढ़े ही क्यों? तो क्या गिरने के लिए बनाया ड्रामा, ये दुख के लिए बनाया ड्रामा? कितने प्रश्न करते हैं। तो ये क्यों बनाया? बाबा कहते हैं ये क्यों शब्द हो ही नहीं आ ही नहीं सकता, क्योंकि बनाया हो तो कहे ना क्यों बनाया। अब कोई चीज है ही अनादि अविनाशी, तो ये तो कह ही नहीं सकते क्यों बनाया। फिर कहेंगे किसने बनाया, फिर अगर किसने बनाया पता चला तो उसको दोष देंगे तुमने बनाया। इसलिए भगवान को ही दोष देते, तुमने ऐसी दुख की दुनिया क्यों बनाई। तो बाबा कहते मैंने भी नहीं बनाई, मेरा भी पार्ट है ड्रामा के अंदर, किसी ने नहीं बनाई, इसलिए किसका भी दोष नहीं है। शंकर का भी दोष नहीं है कि वो विनाश करता है, सब ड्रामा है। अब ड्रामा पर केस करो, जो दुख देता है ड्रामा पर कोई केस कर सकता है क्या? तो अनादि अविनाशी ड्रामा, इसलिए क्यों शब्द आ ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। फिर कहेंगे कब बना, फिर कहेंगे कैसे बनाया, फिर क्यों बना, ये सारे प्रश्न आएंगे। अरे बना ही नहीं है तो न क्या है न क्यों है कैसे, कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, बना बनाया ही बन रहा है। इसीलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही। कोई अब कुछ बननी नहीं, कोई नई चीज नहीं बन रही है, जो बनी बनाई है वही बन रही है। तो अब कुछ बननी नहीं, किसको मोक्ष भी मिल नहीं सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी। हाँ, अनादि सृष्टि चलती आई है, चलती रहेगी। ये चक्र सदा फिरता रहेगा। किस प्रलय तो होती नहीं, बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है, मन अंतर कितना है। अभी की दुनिया और भविष्य की दुनिया में कितना अंतर होगा। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तभी बुलाते हैं, बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष के समान बनाते हैं। इतनी लंबी आयु सतयुग में होगी। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्पत्रु बनाते हैं, एकदम हाँ अविनाशी बना देते हैं, हेल्दी बना देते हैं। आधा कल्प सब तुम्हारी, आधा कल्प कब भी तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। नशा भी चढ़ाते हैं, बाबा क्या बना रहे हैं वही बताते हैं, फिर बाबा ये भी याद दिलाते कि उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे नहीं सब मुफ्त में मिल जाएगा हाथ में। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं ना,
दुनिया में भी कमाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं मेहनत। लकड़ी वाला भी कहेगा हम जास्ती लकड़ी काटे तो जाकर जास्ती कमाई होगी, हर एक यही सोचेगा जास्ती कमाई करूं। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं, कोई कितने तरीके हैं कमाई करने के, झूठ छल कपट न जाने क्या क्या। सच्ची कमाई तो बाबा कहते तुम ही कर रहे हो। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं। अब वहाँ ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती। ठगी से कमाई करेंगे, झूठ छल कपट से कमाई चलो की भी, वो कमाई तो कभी काम नहीं आएगी, कभी सुख नहीं देगी। तो बाबा कहते हैं वहाँ ऐसे कोई दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, तो अपनी जांच करनी चाहिए हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं। तो जांच कैसे करेंगे? तो मैं नारद का मिसाल है, कैसे मेरी शक्ल बंदर जैसी तो नहीं है, सीरत बंदर जैसी तो नहीं है, तो बाबा नारद का मिसाल देते हैं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है, ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। अभी ये भक्ति मार्ग की बातें, भक्ति मार्ग के शास्त्र या जो कुछ भी तुम करते आए हो सब छोड़ो। गीता में भी है ना, गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितना अच्छी रीति सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो? देखो हाँ, सुन रहे हैं ना सभी, किसकी आंखें तो नहीं बंद हो रही है, परम धाम तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, बीच बीच में सावधान करते हैं, बच्चे सुनते हो? यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है। अब ब्रह्मा बाबा अपना नशा दिखाते हैं, ये शरीर हमने लोन पर दिया शिव बाबा को। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है, ब्रह्मा को क्या नाम देंगे? जिन्होंने अपना शरीर शिव बाबा को लोन पर दिया है, इनका नाम ही है भागीरथ, भाग्यशाली रथ। तुम जानते हो अब बॉम्ब शादी तैयार हो रही हैं, आग लगनी है। रावण का बुत भी बनाते हैं मारने के लिए, अंदर डालते हैं ना, खूब पटाखे डालते हैं, मारने के लिए बनाते हैं बुत, मारने लिए। यहाँ मारने आदि की तो बात ही नहीं है, कहाँ मारने आदि की बात और कहाँ ये रावणपुरी खत्म होने की बात। केवल पुतला बना करके तो रावण को नहीं जलाएंगे ना, बस सारी रावणपुरी खत्म हो जाती है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, कांटा नहीं बनना चाहिए। आज की मुरली है, कांटा नहीं बनो, कोई भी कांटा अंदर में न हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? अब ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। कई छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं, अब उसमें है ही थोड़े से, तो चलो आज आप सुनाओ, आज आप सुनाओ। क्योंकि बाबा को लिखते थे, बाबा हमको कोई टीचर भेजो, टीचर भेजो। बाबा कहते टीचर क्यों भेजे, आप लोग आपस में मुरली नहीं, एक दो मुरली नहीं सुना सकते हो जो टीचर भेजें। इसलिए बाबा कहते हैं आज बोलना चाहिए, आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रख, बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ ये अविनाशी सौदा भी करो। ये बाबा भी अविनाशी ज्ञान, ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा के सेंटर्स क्या है? बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, फल बनाओ, पैसा भी तो मिट्टी में मिल जाएगा।
इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम तो लगाने चाहिए, पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। दादी जी हमेशा कहती थी, भाई बहने पूछते थे कि दादी जी ये हमारा बजट है, कैसे इसको करें। तो दादी कहती 4 भाग बनाओ, परिवार वालों के लिए भी, सेंटर के लिए भी, अपने भविष्य के लिए भी और सेवा के लिए भी, ऐसे बनाओ। तो बाबा कहते हैं मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। हर एक अपनी अपने जो जाति है उनके लिए कुछ न कुछ करते हैं, वो सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। कश्मीर के राजा ने अपने धर्म के लिए करते हैं, अपनी जाति के लिए करते हैं। यहाँ तो वो कोई बात नहीं है कि एक ही जाति के लोग यहाँ सकते हैं, एक ही धर्म। ये तो भगवान का घर है, सब आत्माओं के लिए है। यहाँ तो वो कोई बात नहीं है, सब बच्चे बाप के। दान आदि की भी बात नहीं है, दान चंदा चीरा बाबा कहते यहाँ तो वो नहीं है। यहाँ तो बच्चे अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, दान आदि की भी बात नहीं है। अब वो है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं बाबा कहते डायरेक्ट आया हूँ, डायरेक्ट आया हूँ, तुम इनडायरेक्ट देते आए हो भक्ति मार्ग में, अब मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, शिव बाबा को कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? ब्रह्मा बाबा को भी अपने लिए मकान नहीं चाहिए था। बाबा ने मकान कितने बनवाए, बाबा कहते थे ये बच्चों के लिए। बाबा ने जब हवाई महल बनवाया तो वो जो जहाँ ऑफिस है उसके ऊपर, तो बाबा को कितना कहा, बाबा आप वो एक कमरा वहाँ आप रहो, ये पुराने मकान में मत रहो। बाबा ने कहा नहीं, ये बाबा के बच्चों के लिए, बच्चे ही करते हैं, बच्चों के लिए ही है। बाबा नहीं जाएंगे उस कहीं भी नए मकान में, बाबा को पुराना मकान ही पसंद था। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को अपने लिए तो मकान बनाना है क्या? ये सब ब्राह्मणों का है, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं। ऐसे नहीं कि गरीब को हल्का देंगे, साहूकार को कुछ और अच्छा देंगे। हाँ, कभी कभी बाबा कहते हैं अब जिसको घर में आदत है बड़ा कमरा या जो कुछ भी, और उनको 10 लोगों के बीच में रखो तो उसको बड़ा विचित्र लगेगा। तो बाबा कहते हैं गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो ये सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वो प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई चीज न हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है ना, इतना लव और कोई कर नहीं सकता। जितना भगवान हम बच्चों से प्यार करते हैं उतना और कोई किसी से ऐसा प्यार बाबा कहते नहीं कर सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे ज्ञान। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, वे हॉल तो तुम्हारा ही है, थोड़ा हम यूज करते हैं सुबह शाम। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। तो पहले तो ऐसे हॉल लेते थे, अपने तो कोई हॉल थे ही नहीं, छोटे छोटे सेवा केंद्र थे, तो हॉल ऐसे लेते थे। बाबा कहते थे कि आप उनका वो जो मालिक है उनकी सेवा करो, और अगर फ्री ले सको हॉल तो वो तो बहुत ही अच्छा, चलो नहीं तो थोड़ा किराया दे दो। तो बाबा कहते बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा
बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। ये तो कोई विरला करे। हाँ, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। बिजनेस करते ना, तो उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। बाहर से संतुष्ट दिखाई देता माना उसके अंदर सहनशीलता का गुण है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सहनशील होंगे तो संतुष्ट होंगे, और संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो संतुष्ट होंगे वो सफल भी होंगे। जो सहनशील होते हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूरत दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। तो मुख्य बात क्या हो गई? सहनशीलता। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते हैं, आप किसको कितना भी ज्ञान दो वो फिर भी समझता नहीं है। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते हैं तो कैसे उनको बदल सकते हैं? उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना से तुम बदल सकते हो। शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, कोई एक सूचना है। आप सबकी दुआओं से मुन्नी बहन जी को स्वास्थ्य लाभ हुआ है, और मुन्नी बहन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनका दिवाली पर उनका जन्म होता है, और दिवाली अभी आ रही है तो और मुन्नी बहन जी का भी को भी स्वास्थ्य लाभ हुआ है। तो मुन्नी बहन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज पांडव भवन और पीस पार्क के सेवाधारी भाई बहनों को 11 बजे हिस्ट्री हॉल में याद सौगात मिलेगी। तो जो भी पांडव भवन के और पीस पार्क के सेवाधारी भाई बहनें हैं वो 11 बजे हिस्ट्री हॉल में आ जाएंगे और आपको बाबा के घर से सौगात मिलेगी मुन्नी बहन जी के स्वास्थ्य लाभ के कारण। तो ये बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है। देखो ये भी अनाउंस किया, चप्पल बाहर ठीक से लाइन में लगाएं और गेट के आगे नहीं उतारें। अभी गेट के आगे उतारेंगे तो वहाँ से तो लोग अंदर आते हैं, तो चप्पल पर आप उनका पाँव जाएगा, कहीं फिसलते हैं, कहीं गिरते हैं तो
कृपया दरवाजे के साथ मत रखें, साइड में लगाएंगे लाइन में, और मोबाइल स्विच ऑफ करके आए। अभी थोड़ी देर अभी बाबा की ये जो चप्पल की सूचना है मेडिटेशन हॉल के लिए है। यहाँ तो फर्श पे कुछ बिछा हुआ नहीं तो यहाँ पहन के बैठ सकते, ठंड है ना, तबीयत खराब ना हो किसी की। अच्छा, आप सबको ये भी बता रहे हमारे रवि भाई, खास याद दिला रहे हैं कि यहाँ ओम शांति भवन में चप्पल भले आप बाहर नहीं उतारें, क्योंकि ठंड है तो आप चप्पल उतार के नंगे पैर मत आए। आप चप्पल पहन सकते हैं क्योंकि फर्श पर कुछ बिछा हुआ नहीं है। पर हाँ, मेडिटेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ बट्ठी करते हैं तो चप्पल ज़रूर लाइन में उतारे। कई तो सीढ़ी के नीचे उतार कर आते हैं और वहीं से तो लोग चढ़ते हैं, ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन हॉल के बाहर जो वरांडा है वहाँ उतारे लाइन में, और यहाँ उतारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिस्ट्री हॉल, हाँ मेडिटेशन हॉल की दोनों साइड की बड़ी दीवारों के साथ गैलरीज में। हाँ, गैलरी है ना, वही वरांडा जो बताए वहाँ पर। हाँ हाँ, साइड में, हाँ साइड में भी उतार सकते हैं, मतलब वहाँ भी उतार सकते हैं, लेकिन नीचे भी न उतारे सीढ़ियों के, और वहीं पर ऐसे झुंड भी न लगाएं, लाइन में अच्छी तरह से उतारे, और दरवाजे के आगे ना उतारे। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद सभी बट्ठी वालों को भी और सूचनाएं देनी है और आज का प्रोग्राम भी सुनाएंगे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता
पैर जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के